Hello everyone, welcome back again to Let's Curious and Grow. So today's topic is regarding chordates and it's about parental care in fishes. So in this video we're gonna cover about what is the introduction about parental care, the several advantages of parental care, distribution, types, cost and benefits and many more things. So let us begin with that व्हाट इज़ द पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर हम एक्चुअली किसे कहते हैं? ये एक तरह की एसोसिएशन है जो मिल के पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स को रेज़ करते हैं, चिल्ड्रंस को रेज़ करते हैं ताकि उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी जो है वो बढ़े। और ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, कई सारी फिशेस में भी देखा जाता है। सो देयर आर एडवांटेजेस अगर इसे अच्छे तरीके से किया जाए तो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन, बेटर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 77% फिशेस पेरेंटल केयर शो करती हैं। 17% जो हैं वो सिर्फ एग्स की केयर करती हैं और जो रेस्ट ऑफ 6% फिशेस हैं वो एग से निकलने वाले लार्वा की केयर करती हैं। सो दे आर नोन एज द टर्म न्यूली हैच्ड वंस इन दिस साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की पेरेंटल केयर फिशेस में देखी जाती है। सो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: मैटरनल केयर, पैटर्नल केयर एंड बाईपैटर्नल केयर। मदर के थ्रू जो केयर होती है, फादर के थ्रू जो केयर होती है और दोनों के थ्रू जो केयर होती है, दैट इज़ द बाईपेरेंट। फर्स्ट टाइप इज़ द डिपोजिशन ऑफ एग्स। जो फिशेस हैं वो एग्स को रखने के लिए सुटेबल प्लेसेस की तलाश करती हैं और उसमें डिपॉजिट इस तरह से करती हैं कि वो एक स्टिकी कवरिंग रिलीज़ करती हैं। स्टिकी सिक्रीशन उनके ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो रिलीज़ आउट होती है, जिसके थ्रू वो जहाँ वो सिक्रीशन छोड़ेंगी उसी के साथ एग्स अटैच हो जाते हैं। लाइक यू सी इन दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे एक फ़िश है सैंड गोबी, जिसने अपने एग्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड प्लेस में दे रखे हैं और उसको गार्ड करता है मेल फ़िश। वो उनको एरिएट भी करेगी, हवा पानी सब कुछ देती है। सो दिस इज़ द केयर। एग्स जो स्कैटर्ड करते हैं डेड शेल ऑफ बाइबल्स। मोलस्क के बाइबल्स में भी जो फीमेल स्ट्रिपनिड फैमिली है वो अपने एग्स को डिपॉजिट कहाँ करती है? डेड शेल्स ऑफ म्यूजिल्स में। और एक और फिश है दैट इज़ रोहिडस अमेरिस। ये भी साइफोन ऑफ फ्रेश वाटर में अपने एग्स को जो है वो रिलीज़ करती है और मेल उनको गार्ड करता है। अब बात आती है कि फिशेस के भी नेस्ट्स होते हैं और ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं। So, one is a basin-like nest, second is the foamy nest, third is the barrel-shaped nest, floating nest, circular nest, बोरो नेस्ट एंड कप शेप्ड नेस्ट। सो पहले नेस्ट की अगर हम बात करें दैट इज़ द बेसिन लाइक नेस्ट। ये डटर बनाती है। डटर इज़ नोन एज द फ्रेश वाटर सनफिशेस। अब इसमें जो मेल्स होती हैं वही दोनों की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली वो स्टोन्स, पीबल्स उठा के और उस चीज़ को यूज़ करके वो नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे जाके फर्टिलाइज्ड एग्स देते हैं और स्टिकी सिक्रीशन उनकी किडनी के थ्रू रिलीज़ आउट होती है। सर्कुलर नेस्ट में भी सेम चीज़ें होती हैं, बस सिर्फ हम एग्जाम्पल बदल देंगे। सो यहाँ पे कौन केयर करेगा? अ मेल बॉफिन प्रिपेयर्स अ सर्कुलर नेस्ट। मेल बॉफिन फिश जो है वो सर्कुलर नेस्ट बनाती है और जो हैचलिंग्स हैं वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फादर जो हैं वो नेस्ट को लीव करते हैं और वापस नेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द फोमी नेस्ट। फोमी नेस्ट में आपकी अगेन फिश विल चेंज, दैट इज़ द मेल फाइटिंग फिश बीटा। ये क्या करती है? बबल्स को ब्लो करके और उनको स्टिक कर देती है एक साथ इकट्ठा मास बना के वाटर के ऊपर, बिल्कुल सरफेस के ऊपर, और निचली साइड के सरफेस पे एग्स जो हैं वहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं और ये मेल तब तक उन्हें गार्ड करता है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअल फादर प्रोटेक्शन यू विल see here. Next is the barrel shaped nest. This is the barrel shaped nest, barrel like
यहाँ पे भी सेम वो फ्रेगमेंट्स उसी के थ्रू वाइंड हो जाएंगे बिकॉज स्टिकी सिक्रीशन गेट रिलीज फ्रॉम देयर किडनीज। अब कुछ एक फिशेस हैं जो एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर भी लेके घूमती हैं, इंटेगुमेंट्री कप्स में रखती हैं, ब्रूड पाउचेस में रखती हैं, और कई अपनी बॉडी को कॉइल कर लेती हैं उनके अराउंड, और कई एग्स को माउथ कैविटी के अंदर रखती हैं। नंबर 1 एग कैप्सूल की अगर हम बात करें तो बेसिकली शार्क्स और रेज में ये चीज़ देखी जाती है दैट as a look as like the human embryo, they will get protected covering under the pouch, that is the known as mermaid purse here, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो रिमेन अटैच रहेंगे टेंड्रिल्स के थ्रू। जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती ये इसी मरमेड पाउच के अंदर रहेंगे, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पेपर्स में आपको आ जाती है, दैट व्हाट इज़ मरमेड पर्स। नेक्स्ट एग्स अटैच टू सिफेलिक हुक्स। मेल नर्सरी फिश है दैट इज़ कुर्टस, ये अपने फोरहेड पे मांस बना के वहाँ पे एग्स को रखती है। नेक्स्ट इज़ द इंटेगुमेंट्री कप्स। इंटेगुमेंट्री कप्स को टेकेटस जो है इंटेगुमेंट्री कप्स में रखती हैं। ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि हुक्स लगी हुई हैं, और इन्हीं हुक्स के अंदर स्किन की फोल्ड्स के अंदर जो फीमेल है वो अपने एग्स को अटैच रखती है। बेसिकली कैट फिश में और ये ब्राज़ील में बेसिकली प्रैक्टिस पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉइलिंग अराउंड द एग्स, दैट इज़ द बटर फिश फोलिस। फोलिस क्या करती है, एक बॉल की तरह राउंड हो जाती है और सर्कुलर शेप में अपने एग्स को गार्ड करती है। नेक्स्ट इज़ द एग्स इन ब्रूड पाउचेस। दिस इज़ द वेरी कॉमन नॉन फिश, सी हॉर्स फिश इसको बोलते हैं। सो जो मेल्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सारे प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स को कुछ वीक्स में। फीमेल अपने ब्रूड पाउच से एग्स को ट्रांसफ़र कर देती है मेल ब्रूड पाउच में, और फिर टिल हैचिंग वही मेल फिश जो है, मेल सी हॉर्स फिश, इनकी टेक केयर करती है। और जैसे ही हैचिंग हो जाती है, मीन्स वंस द एग्स विल ब्रेक, वो जो एग्स हैं, जो लार्वे हैं, वो वाटर में जाते हैं। जैसे ही उनको डेंजर फील होता है, दे विल कम बैक अगेन इनटू द पाउच। नेक्स्ट इज़ एग्स इन द माउथ कैविटी। कुछ फिशेस हैं जैसे चिलचिड्स, टिल्पिया, फीमेल ब्रूड्स, ये अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने मुंह के अंदर लेके चलती हैं, कुछ टाइम के लिए निकालती हैं, और दोबारा डेंजर की सिचुएशन में दे विल अगेन रिफ्यूग them into the buccal cavity in the times of danger. नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवीपेरी की, ओवोविविपेरी, सो नर्स शार्क गिंगलीमोस्टेमा, उसको ओविविपेरिस कहा जाता है क्योंकि एग्स को वो केस के अंदर रखती हैं और डेवलपमेंट यूटरस के अंदर होती है। सो फुल डेवलप्ड यंग जो है वो उस शेल को, यूटरस को ब्रेकआउट करके ही बाहर आता है। दिस इज़ द ओवोविविपेरी लाइक ह्यूमंस। Next is care of independent swimming young ones. So tilapia, seahorse, pipe fish, चिलचिड्स जो आपने पीछे देखी वो इनका एग्जाम्पल है कि इसमें जो है वो पेरेंट्स अपने यंग वंस की केयर करना नहीं छोड़ते जब तक वो खुद डिफेंड करना ना सीख जाएं। लाइक वो प्रीडेटर्स को देख के, एनिमीज़ को देख के डरे नहीं, उनसे प्रोटेक्शन करना खुद सीख जाएं। तब तक के लिए ये यंग वंस उनको अकेला नहीं छोड़ते लाइक आवर पेरेंट्स डू। उसके बाद दे विल मेक टू स्विम देम इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज़ द होल टॉपिक रिगार्डिंग parental behavior in fishes. So thank you so much.